नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि रघुवंशी और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शनिवार सुबह गरुड़ थाना अंतर्गत ग्राम बाडिया में एक हृदय विदारक घटना में 2 महिलाओं की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह बाडिया अमरा के पास 10 सूर्य रोड पर एक बाइक चालक महिलाओं के साथ बैठकर जा रहा था तो सामने से आ रही डंपर ने 2 महिलाओं को वहीं रोक दिया। नागझीरी थाना पुलिस ने दिन दहाड़े होने वाली एक चोरी का खुलासा किया है। मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने चांदी के आभूषणों को बरामद कर लिया है। दोनों आरोपी गाड़ी पर घूमकर सोने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पुलिस ने पेश किया। 11 तारीख की शाम को शाम के वक्त पे एक दंपत्ति जो है किसी काम से घर में ताला लगा के बाहर गया हुआ था। लौट के एक करीब 1.5-2 घंटे बाद आया तो उसके घर का ताला टूटा हुआ था और घर का कीमती सामान चोरी गया हुआ था। इस संबंध में नागझीरी में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसमें जो है उज्जैन पुलिस थाना नागझीरी और क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार प्रयास करके ग्राउंड नेटवर्क से और टेक्निकल एविडेंसेस से उनका विश्लेषण करके जो है 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। जितना मशरूका घटनास्थल से चोरी गया था सारा का सारा मशरूका इसमें जब्त किया गया है। 2 आरोपी इसमें अरेस्ट किए गए हैं। इनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इन आरोपियों से घटना के बारे में और अन्य साथीदारों के बारे में और अन्य घटनाओं के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। ये 2 व्हीलर पे जो है मूव करते थे और ऐसी कॉलोनियों में घूमते रहते थे। जब घर का ताला लगा हुआ देख लेते थे या कोई अपना ताला लगा के जा रहा है इस तरीके की जानकारी ले लेते थे तो फिर एक लड़का जो है बाहर चौकस रहता था, नज़र रखता था और एक लड़का घर के अंदर जाता था और आला जरब से जो है उसका नकूचा वगैरह ताला तोड़ के और वैल्यूएबल्स की चोरी करते थे। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने पंजाब के जालंधर के 6 आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से 12 अवैध फायर आर्म्स, 5 कारतूस और एक इनोवा गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की और पूरे ही मामले में पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये मुख्य रूप से जालंधर, फिरोजपुर इन जिलों के रहने वाले हैं पंजाब में और ये आज पकड़े गए हैं। इनसे लगभग 12 हथियार मिले हैं। देसी पिस्टल जो कि यहाँ पे ये लोग लेके आ रहे थे और इंदौर से निकलते वक्त जो है इनको पकड़ा गया है। ये जो सिकलीगढ़ इलाके हैं इंदौर से सटे हुए, वहाँ से इन्होंने ये खरीदे थे और लगभग 50,000 रुपये में इन्होंने जो है ये सामान एक पीस खरीदा था। तो लगभग 6 लाख रुपए में इन्होंने सामान खरीदा था ये। और जो है इनसे एक इनोवा कार में ये लोग ट्रैवल करते हुए पाए गए थे और इनको गिरफ्तार किया गया है। ये तस्कर जो है प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया कि जो है कुछ उनकी वहाँ रंजिशें थी और कुछ मर्डर केसेस चल रहे हैं। इसके संबंध में जो है ये बदला लेने की नीयत से जो है ये इन्होंने ये हथियार किए थे। हालांकि अभी और पूछताछ बाकी है और ये किस नेटवर्क पे जाके ये हथियार फीड होते उस संबंध में और हम पूछताछ करेंगे। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक ही कॉलोनी में 6 घरों में चोरी के प्रयास को अंजाम देने वाली गैंग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो वहीं आरोपियों ने एक मकान को ताला तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात सहित 20 लाख रुपए का सामान लेकर फरार हो गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी आधार पर पूरे मामले की जाँच पड़ताल करने में जुटी है। पूर्णा थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर दंपत्ति है, लोखंडे फैमिली है, जिसमें अलका लोखंडे जो कि डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा थाने में रिपोर्ट लिखाई गई है। उनके द्वारा ये बताया गया कि परसों जो आज दिवस से ठीक 1 दिन पहले वो रात को लगभग अपने पति के साथ, वो और उनके पति दोनों ही रहते हैं घर में और कोई नहीं रहता है, और अपने पति के साथ ये बाणगंगा में एक शादी में शामिल होने गई थी और फिर उसके बाद रात को लगभग 12:15 बजे के करीब लौटे और ताला लगा हुआ था। उसके बाद ये अंदर घर में जाकर सोए। सुबह 5 बजे उनकी नींद खुली, उन्होंने देखा कि लाइट जल रही है तो अपने पति को उठाया और देखा तो जब वो जो लाइट जल रही थी जिस कमरे में, उसमें वो अलमारी में से सोना चांदी और पैसा गायब था, चोरी हो गया है। फिर उन्होंने देखा कहाँ से आए हैं, उन्होंने देखा सारे लॉक बंद है। तब देखा खिड़की की जो ग्रिल है, ग्रिल को उनके द्वारा निकाल कर और ग्रिल के सहारे अंदर घुसे हैं। तो उन्होंने जाकर थाना अन्नपूर्णा में उसकी रिपोर्ट की है और लाखों का माल इसमें चला गया है, जिसमें सोने चांदी की जेवरात हैं और उसमें कुछ जो फॉरेन करेंसी भी है और इसके अलावा जो इंडियन करेंसी है, और उसमें कुल मिलाकर लाखों का सामान चोरी गया है इसमें और लाखों नकदी भी गए हुए हैं।
लगभग 20 लाख रुपए के करीब की ये चोरी है। ये बड़ी चोरी है जिसमें कि टीम को लगाया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई है, अन्नपूर्णा थाने की टीम भी लगी हुई है और इसमें टेक्निकली हम आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। उस जो गली में है, लोकमान्य नगर जो गली में, उसमें सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं और उसमें ये पाया गया है कि लगभग ये जो जितनी भी जो चोरियां हुई हैं उसके अलावा 3 से 4 घरों को और उनके द्वारा टारगेट किया गया था। उनको घर में घुसे थे लेकिन वहाँ कुछ सामान ऐसा मिला नहीं है, लेकिन उसमें सीसीटीवी फुटेज में वो चोर आ गए हैं। अब उनको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है और जल्दी उनको आइडेंटिफाइड किया जाकर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मेट्रो प्रोजेक्ट के काम के चलते कई स्थानों पर प्रोजेक्ट से जुड़ी वस्तु की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और इसी के तहत गांधीनगर क्षेत्र में मेट्रो प्रोजेक्ट के स्टोर रूम से कॉपर केबल चोरी होती हुई महिलाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये एक जो कृष्ण ठाकुर है जो कि फरियादी है, उनके द्वारा ये बताया गया कि जो मेट्रो प्रोजेक्ट जो साइड स्टोर है वहाँ पर ये केपीएल जो कंपनी है उनका जो प्रोजेक्ट साइड जो स्टोर है मेट्रो वाला, उसमें कॉपर वायर जो था, कॉपर वायर की चोरी की गई है। जब उन्होंने अपना स्टॉक रजिस्टर मिलाया, क्योंककि हर महीने उसको वो चेक करते हैं, जब उन्होंने स्टॉक रजिस्टर चेक किया तो ये पाया कि उसमें जो कि लगभग 595 मीटर जो 595 मीटर का कॉपर वायर वहाँ पर नहीं है, जो कहीं मतलब गायब है। जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसमें अज्ञात 3 महिलाएं उस चोरी के वायर को थोड़ा थोड़ा काट कर ले जाती हुई दिखाई दी है कई समय में। इस आधार पर थाना गांधीनगर में चोरी का केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। फुटेज से उन महिलाओं की आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। आइडेंटिफाइड करने के बाद उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लोन न चुका पाने के कारण बैंक के रिकवरी एजेंट द्वारा एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घायल की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सिल्वर मॉल में IDFC बैंक का रिकवरी का ऑफिस है। उसमें एक मुकेश कोठारे और उसके साड़ू भाई राम सेवक को बुलाया था कि आपने पर्सनल लोन की किस्त नहीं भरी है, तो अंदर केबिन में जाके बैठा दिया। बोले जब तक पैसे नहीं देते हो तब तक हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। जब उन्होंने मोबाइल पे बात करनी चाहिए तो उनका मोबाइल लेके उनके साथ गंदी गालियां देके मारपीट की है। इस तरह की रिपोर्ट फरियादी द्वारा की गई है और मारपीट करने के बाद जब लोगों ने बचाया तो उन्होंने थाने पे आके रिपोर्ट की है। जिस तरह से केबिन में बंद करके मारा तो अपहरण की धाराओं में इजाफा होगा? नहीं, वो सार्वजनिक स्थान है, वहाँ उनको बुलाया गया था। ऐसा नहीं कि उसको वहीं पे बंद किया, तो वो 342 लगाई बंधक बनाकर। उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड के पास मेन रोड पर गाड़ी खड़ी करने के विवाद में चालक ने अपनी मैजिक में आग लगा दी। आग तेजी से फैली और मैजिक लपटों में घिर गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। पुलिस चालक की तलाश में जुटी है। देखिए, नानाखेड़ा का जो वीडियो वायरल हुआ है उस पर नानाखेड़ा में आगजनी कायम करके थाना प्रभारी नानाखेड़ा उस विषय में जांच कर रहे हैं। कुक्षी पुलिस ने पिकअप वाहन से लाखों की अवैध शराब को जब्त किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कोल का फाटे पर नाकाबंदी कर पिकअप वाहन से करीब 8 लाख रुपए की बियर जब्त की है। पुलिस कार्रवाई में शराब तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए, जिनकी तलाश भी पुलिस टीम कर रही है। पुलिस ने लोडिंग वाहन को जब्त कर अज्ञात पर आबकारी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। बीती रात में कुक्षी पुलिस को एक अवैध शराब के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। कल रात्रि में थाना प्रभारी कुक्षी और उनकी टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लोहारी से एक सफ़ेद रंग की पिकअप वाहन अवैध शराब भर के लेके आ रही है। उस सूचना पर कुक्षी पुलिस द्वारा जो है वो लोहारी से कोलगांव फाटे पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी करने के बाद उसका जो चालक था वो उस वाहन को कोलगांव तरफ भगा के ले गया। इन लोगों ने पीछा किया और पीछा करने के बाद उस गाड़ी को रोका है। रोकने पर उसका जो ड्राइवर था और क्लीनर था वो दोनों गाड़ी छोड़ के भाग गए। जब गाड़ी में चेक करा तो 90 पेटी माउंट बियर की कैन जो है उसमें अवैध शराब जो है बरामद हुई है। तो इसमें कुल मिला के जो शराब की कीमत है वो 2,60,000 रुपये और गाड़ी की करीब 8 लाख रुपये। इस तरीके से कुल मशरूका 10,60,000 रुपये का कुक्षी पुलिस ने मौके से बरामद किया है। ड्राइवर और क्लीनर दोनों मौके से भाग गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज कुमार सिंह साहब के द्वारा विधानसभा चुनाव में चूँकि पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ की थी, तो उसी को मैं जारी रखते हुए कि भैया इसके बाद और कार्रवाइयाँ अच्छी करना है, उसी तारतम्य में कार्रवाई को जारी और भी आगे रखी जाएगी। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर मॉनिटरिंग शुरू कर दी है।
सभी मतगणना स्थलों के लिए लीगल टीम भी तैयार की गई है। प्रदेश महामंत्री और भोपाल दक्षिण पश्चिम भाजपा के प्रत्याशी भगवान दास सबनानी ने तैयारी को लेकर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया है कि पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। मुझे लगता है अब रणनीति तय करने वाला विषय तो कुछ बचा नहीं है। अब काउंटिंग को लेकर के सब लोगों की अपनी अपनी योजना होगी। हम भी काउंटिंग बारीकी से हो इसके लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय हितानंद जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया है। हमको किस तरीके से काउंटिंग की बारीकियों पर ध्यान रखना है, क्योंकि पहला चुनाव नहीं है। लगातार चुनाव के बाद मतगणना पर हम लोगों का फोकस रहता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ ना हो पाए, क्योंकि जब विरोधी हारने वाला होता है तो उस समय उत्पात मचाता है, कुछ करता है। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत रहती है, सतर्क रहने की ज़रूरत रहती है। उतना काम पार्टी के नेतृत्व ने कहा है और बाकी सब अपने अपने ज़िले में वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको बताया जाएगा कि किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है। अच्छे से काउंटिंग होगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या सर प्रदेश कार्यालय से भी मॉनिटरिंग की जाएगी? निश्चित रूप से काउंटिंग के दिन की मॉनिटरिंग होती है। हमारा कंट्रोल रूम बनता ही है। कंट्रोल रूम के माध्यम से किस तरीके का रुझान है, क्या ये सब चीज़ें हमको यहाँ से जानकारी मिलती है। कहीं कोई गड़बड़ी होती है, कहीं कोई ऐसा लगता है कि कोई मैनिपुलेशन करने का प्रयास कर रहा है या कोई ऐसी जानकारी होती है तो उसका तत्काल निराकरण होता है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यहाँ बैठ करके कंट्रोल रूम में उसको मॉनिटर करता है। विधानसभा 2023 के मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ईवीएम अथवा मतपत्र भोपाल स्थित पुरानी जेल के स्ट्रांग रूम में रखे गए, जिसका समय समय पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर जायजा लिया जाता है। उपयुक्त सुरक्षा के लिए इंतजामों के विषय में जानकारी देते हुए भोपाल डीसीपी जोन 2 श्रद्धा तिवारी ने पत्रकारों को जानकारी दी। 3 लेयर में ये सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। स्ट्रॉन्ग रूम का जो इनर गार्डन है उसमें जो सीएपीएफ है उसमें उनकी एक एक सेक्शन एक बार में रहती है राउंड द क्लॉक, और इसके साथ ही मिडिल लेयर में एसएफ जो है स्पेशल आर्म फोर्स उसके जवान रहते हैं। उसमें एक कंपनी कमांडर जो उसके प्रभारी हैं, बाकी एक समय में प्लाटून कमांडर अपने जवानों के साथ रहते हैं। और इसके साथ ही जो बाहरी व्यवस्था है उसमें जो जिला पुलिस बल हैं उसके अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं। इसमें राउंड दी क्लॉक गजेटेड ऑफिसर एक डीएसपी रैंक के अधिकारी रहते हैं, तो 3-3 शिफ्ट में यहाँ पे आउटर व्यवस्था के इंचार्ज रहते हैं, साथ ही ओवरऑल व्यवस्था के भी इंचार्ज रहते हैं। और जितने भी यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर हैं या जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं समय समय पे आके इसकी सुरक्षा व्यवस्था को चेक करते हैं। साथ ही इसमें जो कैमरे लगाए हुए हैं उनके द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्था पे मॉनिटरिंग की जाती है। मध्य प्रदेश में आगामी 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। मतगणना की तैयारी को लेकर निर्वाचन विभाग अलर्ट है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन उज्जैन पहुंचे। यहाँ उन्होंने सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद वे इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मधुभाषी प्रदेश।